नमस्कार। क्या है कलेक्टर? कलेक्टर जिले की सरकार है। कलेक्टर माई बाप भी है। शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधा से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने वाला एक विचारधारा है, एक सेवा है, एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। लोगों को उत्थान विकास का एक जरिया है कलेक्टर। कलेक्टर तमाम विभागों का केंद्र है। कलेक्टर सबको सुविधा देने की इकाई है। कलेक्टर पद प्रतिष्ठा से युक्त एक ऐसी व्यवस्था है जो एक छोटे से क्षेत्र, जो राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र का जो विभाजन एक जिले के तौर पे है, उसमें सभी को उनके हिस्से की चीज पहुंचाने की एक सेवा प्रदायक संस्था है कलेक्टर। कलेक्टर में बहुत कुछ है और ऐसे में जब बहुत कुछ हो और उनके धैर्य की परीक्षा हो और वो उसमें विफल हो तो मायूसी होती है। त्रिपुरा के इलाके में शैलेश कुमार यादव जी ने क्या किया? बारात में जाकर थप्पड़ मारे। सूरजपुर के कलेक्टर ने हाल ही में क्या किया? सड़क पर थप्पड़ मारे। क्यों भाई? इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा न्याय, इतना बड़ा जस्टिस, इतना बड़ा जस्ट, इतना बड़ा फेयर, इतना बड़ा युक्ति युक्त व्यवस्था से युक्त यह पद थप्पड़ तक क्यों पहुंचा? कोरोना में लोग पीड़ित हैं, समस्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिकी, बीमारी, परेशानी, खोने का डर, होने का डर। ऐसे में अगर हमारे प्रशासक धैर्य खोएंगे तो जनता के हितों का क्या होगा? जाहिर सी बात है, इस बात का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे संख्या मुट्ठी भर लोग हैं। इंटीग्रिटी की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, एथिक्स की बात करें, सब कुछ टोटलिटी पे लागू होता है। आचार संहिता की बात करें और जनहित को सुनिश्चित करने वाली इतनी बड़ी इकाई जिसको कोई कोरोना काल में अपने पेशेंस का एक अच्छा सा संदर्भ और उदाहरण देना चाहिए, अगर वही सड़क पर, वही विवाह बारात के मंडप में थप्पड़ की बात करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पिटवाएंगे, पीटेंगे, तो क्या संदेश जाएगा? ठीक नहीं है। 1772 में कलेक्टर का पद आया था, 1773 में बंद कर दिया गया, 1781 में फिर आया, 1786 में थोड़ी ताकत बढ़ा दी गई, 1787 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में थोड़ी ताकत कम किया था, जब कलेक्टर और न्यायिक जो पद था उसको अलग किया। लेकिन 1812 आते आते कलेक्टर का पद ताकतवर, असीम ताकत से भर गया और औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में आईसीएस कलेक्टर होते थे और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आईएएस कलेक्टर होते हैं। वो आईएएस जो तन मन धन वर्षों तक खपाते हैं, तब यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद एक अच्छी मेरिट में आना होता है, उच्च व्यवस्था में आना होता है, अंडर 150 के अंदर रहना होता है, तब जाकर कहीं ये मौका मिलता है। ट्रेनिंग करते हैं लाल बहादुर प्रशासनिक एकेडमी में, 5-6 बरस लग जाते हैं, तब इस पद तक पहुंचते हैं। कितनी बड़ी कोशिश की गई होती। जो इस पद पे हैं वो बहुत कोशिश के बाद पहुंचते हैं, बड़ी पढ़ाई के बाद पहुंचते हैं, दुनिया भर की समग्रता और समुच्च को ध्यान में रखकर पहुंचते हैं। अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उपागम है, उनके अंदर एक खुलापन है, तब जाकर इस पद तक पहुंचते हैं। लेकिन वही जब मुश्किलों में अपना धैर्य खोने लगेंगे तो क्वेश्चन उठ जाएंगे। मुझे लगता है कि परेशानी बड़ी है, इम्तहान उनका भी है। हमने पीछे लिखा हुआ है पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं 1989 से इस विषय का विद्यार्थी सिविल सर्विसेज से लेकर पढ़ाने तक रहा। मैं कलेक्टर के एक एक हिसाब को समझता हूं, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, जानता हूं। बड़े पद का है, 40-50 विभागों का संकेंद्रण है, दर्जनों कमेटियों का चेयरमैन है, जिला योजना, जिला नियोजन समितियों का चेयरमैन। पैसे को निर्गत करना है, व्यवस्था को देखना है, जनहित को सुनिश्चित करना है,
पत्ता अगर खड़कता है तो कलेक्टर से खड़कता है जिले का माई बाप है, जिले का विकास का केंद्र है। टकटकी लगा करके जो विकास को देखते हैं वो उसका आधार जिला कलेक्टर है। ठीक है, समस्या बढ़ी है, स्थिति बदली है, चुनौतियां भी जगह से खिसक गई हैं। यही तो इम्तिहान है, यही तो आकस्मिक परिस्थितियों में अपने को ढालने की बात है। साथ पब्लिक को भी देना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर गुनाह है तो आप बड़े हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छी सुविधा पाते हैं, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान है, अच्छी खासी समस्या हो सकती है, लेकिन अन्य सुविधाएं तो आपके साथ हैं, तो धैर्य दिखाना है। बड़े हैं, ताकतवर हैं, कहां गया वो धैर्य? एक बार जरा सोचिए कि जब विद्यार्थी थे, हवाई चप्पल पे भटकते थे, यहां वहां पत्रिका मैगजीन किताब का भी संकट होता था, कोचिंग की फीस भी नहीं होती थी, किताबें भी अधूरी होती थी, पढ़ाई पूरी नहीं होती थी, समस्याएं थी, 1 2 3 हो सकता अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी ना मिला हो। कितनी वेदना होती थी, कितना कष्ट होता था। एक बार उसको सोचिए, फिर देखिए पद की गरिमा का कैसे ख्याल होगा। मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं, ये सब पे लागू नहीं है। जो आपा खो रहे हैं, जो धैर्य खो रहे हैं, जो सड़कों पर पीट रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी नियामत है आपके लिए, बहुत बड़ी ताकत है। सामाजिक आर्थिक प्रशासन में मैक्स वेबर क्या कहता है? मैक्स वेबर कहता है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रभुत्व है, डोमिनेट करता है। लेकिन बाकी क्या कहते हैं? कहते हैं ये सेवा देता है, डोमिनेट नहीं करता। आप सेवा देते हैं, आप लोगों का हित सुनिश्चित करते हैं, आपकी वजह से लोगों को ताकत है। आपके एक कहने पर लोग कोरोना से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जरा समझिए आपको कितना सम्मान देते हैं। यही सम्मान और मान को अगर आप इस तरीके की गतिविधियों में बदलेंगे तो लोगों का भरोसा टूटेगा। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लोग जिस वेदना में हैं, थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ी गड़बड़ी तो रोक सकते हैं। आपके पास ताकत है, हुकूमत है, सत्ता है, आप बाहुबली हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ही को लोग कहेंगे, कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लोग भी कहेंगे। तो यह रोकना होगा। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन है, यह एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के वो यूनिट हैं, वो समग्रता हैं जहां से लोगों को प्रकाश मिलता है, विकास मिलता है। आप कभी डीएम के रूप में, कभी कलेक्टर के रूप में, कभी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, कभी विकास अधिकारी के रूप में, कभी समन्वयकर्ता के रूप में, कभी आप एक प्रकार से नियोजनकर्ता के रूप में, क्रियान्वयनकर्ता के रूप में, सलाहकार के रूप में, मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में, जनता के हितों को सुनिश्चित करने वाले रूप में, न जाने कितने रूप में होते हैं। आपको अपने रूप को अगर ध्यान रखें तो आपको जनता में सब कुछ दिखना चाहिए। जनता के लिए सब कुछ करते हैं। मैं बात बड़ी कर रहा हूं, हो सकता है आइडियल हो, लेकिन ताकत अगर बड़ी है तो बड़ी बात करने में क्या जाता है। मैं यहां जनता को भी कहता हूं कि बात मानो, यह हमारे ही हितों के लिए है, लेकिन अगर फिर भी कोई त्रुटि कहीं से हो रही है तो आप बड़े हैं, सड़क पर यह तांडव नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं प्रशासन का कद और उसका पद आपको मजबूत बनाता है, और आपकी मजबूती सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि आप जनता के हितों को, उसकी भलाई को, उसकी सुविधा को, उसकी दुविधा को एक समाधान दें। थैंक यू वेरी मच।